हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आपका स्वागत है शिव शंभू यूट्यूब चैनल पर। कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हम प्रदीप मिश्रा जी का एक और उपाय लेकर आए हैं, श्राद्ध पक्ष का, पितृपक्ष का या पितृदोष निवारण का। ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है 15 दिनों का। तो हम पितरों के रुष्ट होने के लक्षण और उपाय के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम 5 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या पितृदोष से हमें डरना चाहिए? क्या पितृदोष एक भयानक दोष है? इन सभी का जवाब है नहीं। नहीं क्यों? इसके कई कारण हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के दोष निवारण करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु यदि आप गलत रास्ते पर हैं तो फिर आपको सोचना होगा। तो पितृदोष क्या है? इस जन्म का पितृदोष, 2 प्रकार के पितृदोष होते हैं, इस जन्म का पितृदोष और अगले जन्म का पितृदोष। तो पहले हम देखते हैं इस जन्म का पितृदोष। पितृ बाधा का मतलब यह होता है कि आपके पूर्वज आपसे कुछ अपेक्षा रखते हैं या आप कुछ ऐसा कर्म कर रहे हैं जिसके चलते वे रुष्ट हैं। आपसे पुत्र और पुत्री की अपेक्षा है, जिसके चलते पितृ और मातृ ऋण उतरता है, जिसे आप पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। पूर्वजों के कारण वंशजों को किसी प्रकार का कष्ट ही पितृदोष माना गया है। पिछले जन्म का पितृदोष, हमारे पूर्वज कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि हम आज यहाँ जन्मे हैं तो कल कहीं और। पिछले जन्म का पितृदोष कुंडली में प्रदर्शित होता है, जैसे गुरु और राहु का एक जगह एकत्रित होना। जन्म पत्री में यदि सूर्य पर शनि राहु केतु की दृष्टि या युति द्वारा प्रभाव हो तो जातक की कुंडली में पितृ ऋण की स्थिति मानी जाती है। लाल किताब में कुंडली के 10वें भाव में गुरु के होने को शापित माना जाता है। 7वें घर में गुरु होने पर आंशिक पितृदोष है। यदि लग्न में राहु बैठा है तो सूर्य कहीं भी हो उसे ग्रहण होगा और यहाँ भी पितृदोष होगा। चंद्र के साथ केतु और सूर्य के साथ राहु होने पर भी पितृदोष होगा। इस तरह कुंडली में पितृदोष के होने की कई स्थितियाँ बताई गई है। खासकर 9वें से पता चलता है कि जातक पिछले जन्म में क्या करके आया है। यदि 9वें घर में शुक्र, बुध या राहु है तो यह कुंडली पितृदोष की है। चलिए अब जानते हैं पितृदोष के क्या क्या कारण हो सकते हैं या लक्षण हो सकते हैं। देखिए, पहला है कोई आकस्मिक दुख या धन का अभाव बना रहता है तो फिर पितृ बाधा पर विचार करना चाहिए। दूसरा, पितृदोष के कारण हमारे सांसारिक जीवन में और आध्यात्मिक साधना में बाधाएं उत्पन्न होती है। आपको ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको परेशान करती है तो पितृ बाधा पर विचार करना चाहिए। पितृदोष और पितृ ऋण से पीड़ित व्यक्ति अपने मातृ पक्ष अर्थात माता के अतिरिक्त मामा मामी, मौसा मौसी, नाना नानी तथा पितृपक्ष अर्थात दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि को कष्ट व दुख देता है और उनकी अवहेलना व तिरस्कार करता है। 5वां, ऐसा माना जाता है कि यदि किसी को पितृदोष है तो उसकी तरक्की रुकी रहती है, समय पर विवाह नहीं होता है, कई कार्यों में रोड़े आते रहते हैं, गृह कलह बढ़ जाती है, जीवन एक उत्सव की जगह संघर्ष हो जाता है, रुपया पैसा होते हुए भी शांति और सुकून नहीं मिलता है, शिक्षा में बाधा आती है, क्रोध आता है, परिवार में बीमारी लगी रहती है, संतान नहीं होती है, आत्मबल में कमी रहती है, आदि कई कारण या लक्षण हो सकते हैं। तो हमें कुछ उपाय हैं। प्रदीप मिश्रा जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, जो इस उपाय को कर लेगा उसके पितृदोष हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। वह हमेशा खुश हो जाएगा, उसे सुख शांति मिलेगी, सुख समृद्धि धन दौलत किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो ये उपाय हम आपको बता रहे हैं, है ना। तो हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व है ना। तो श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व है, तो हम तुलसी के उपाय के बारे में जानेंगे। तो तुलसी एक ऐसा पौधा है जहाँ पे हर घर में होता है। तो तुलसी का पौधा हर घर में होता है और तुलसी माता की पूजा सभी लोग करते हैं। तो आइए हम जानते हैं। पितृपक्ष के दौरान तुलसी के पास
तुलसी के पास तांबे के बर्तन में या तांबे का लोटा में गंगा जल रखना चाहिए। गंगा जल नहीं हो तो आप साधारण शुद्ध जल भी रख सकते हैं। तांबे के बर्तन में गंगा जल रखना चाहिए या शुद्ध जल रखना चाहिए। हाथ में गंगा जल लेकर पितरों का नाम लेते हुए गंगा जल को धीरे धीरे कटोरी में वापस डालें। शास्त्रों के अनुसार पितृ देवताओं को भगवान विष्णु माना गया है। उनका ध्यान करते हुए विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। इसके अलावा आप विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें ताकि पितृदेव प्रसन्न हों। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ विशेष फलदायी है। इसका पाठ करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा, घर के वास्तु दोष और बाधाएं दूर होती है। पितृपक्ष में इस उपाय को आपको रविवार, गुरुवार या एकादशी के दिन करने से पितृ शांत होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है और पितृदोष दूर होता है। कल यानी गुरुवार को आप यह उपाय जरूर करें। मैं एक बार और आपको बता दूं, है ना, गंगा जल को एक कटोरी में लेकर, तांबे के बर्तन में गंगा जल लेकर या एक तांबे की कटोरी में लेकर धीरे धीरे वापस कटोरी में डालें। शास्त्रों के अनुसार पितृ देवताओं को भगवान विष्णु माना गया है। उनका ध्यान करते हुए विष्णु जी का मंत्रों का जाप करें। आप विष्णु जी का मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसे। इसके अलावा आप विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें ताकि पितृदेव प्रसन्न हो जाएं। तो भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ विशेष फलदायी होता है। इसका पाठ करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है, घर के वास्तु दोष और बाधाएं दूर हो जाती है। पितृपक्ष में यह उपाय आपको गुरुवार को करें, रविवार को करें, एकादशी के कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय था। तुलसी का उपाय, गंगा जल का उपाय, शुद्ध जल का उपाय और गुरुवार का उपाय। ये करेंगे तो आपके सारे पितृदोष शांत हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। तो ये मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि सभी लोगों को ये पता चले और सभी को इस उपाय का लाभ मिले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।